इस समय आप ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर जो है एक दुखद समाचार करनाल के त्रावड़ी हल्के के सोंकड़ा गांव में सरदार अरजीत सिंह, जिनकी उम्र जो है 65 साल बताई जा रही है, और इस समय मौजूद है सोंकड़ा गांव के शिव मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो ये तालाब आप देख सकते हैं कि इस तालाब में जो है डूबने से सरदार अजीत सिंह, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई है और उनके शव को जो है बाहर निकाल लिया गया है। तालाब के साइड में ही बैठकर जो है वह तो नहा रहे थे या अपने पैरों को धो रहे थे, लेकिन अचानक जो है इस तालाब में गिर जाते हैं और जिस कारण जो है उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल उनके शव को बाहर निकाल लिया गया और उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही जो है उनके मौत के असली कारणों के बारे में पता लगाया जा सकेगा। और इस समय जो शव है वो बाहर निकाल लिया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सोंकड़ा गांव के जो तमाम ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस जो त्रावड़ी थाना से जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। इस समय जो जांच अधिकारी हैं जय नारायण जी, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय नारायण जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे हादसा हुआ और कैसे जो है सरदार अजीत सिंह, जिनकी उम्र 65 साल है, कैसे उनकी मौत हुई और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? रणजीत सिंह है गांव सोंकड़ा के सरपंच। इन्होंने हमें टेलीफोन पर सूचना दी थी कोई व्यक्ति के कपड़े बाहर पड़े हैं, शायद कोई डूब गया है। तो इस सूचना पर हम यहाँ मौके पर आए थे। ये शिव मंदिर है सोंकड़ा में, उसमें छोटा तालाब बना हुआ है जो करीब 8 साढ़े 8 फुट गहरा बता रहे हैं। तो उसमें देखा तो कपड़े बाहर थे, तो गांव वाले की इमदाद से, लड़कों की इमदाद से इसको तलाश करा और इसकी डेड बॉडी बाहर निकाल ली। उसके बाद इसका लड़का भी आ गया, जानपाल ने हमें बयान लिखवाया है कि मुझे किसी पे कोई शक नहीं है, ये हादसा इत्फाक किया हुआ है। तो उम्र कितनी है सर इनकी? उम्र लगभग 65 साल है। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सोंकड़ा के रहने वाले हैं और अब फिलहाल पुंडरी रहते हैं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई अभी 174 CRPC कार्रवाई बनती है, वो करेंगे। तो बिल्कुल आप इस समय देख सकते हैं जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से सरदार अजीत सिंह, आप देख सकते हैं यहां पर जो है इस तालाब में जो है डूबने के कारण जो है उनकी मौत हुई है। और इस समय गांव के सरपंच है, उनसे जानना चाहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सरदार रणजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। रणजीत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? त्रावड़ी हल्के का आपका सोंकड़ा गाँव है, कैसे जो है ये हादसा हुआ और क्या बताना चाहेंगे? जी मेरे को 6 वजे पता लगा है जी। दुकान वाला लोहे वाला दुकान वेल्डिंग करता है, वो मेरे पास गया, आंदा कि बंदे के कपड़े पए ने, बंदा भी डुब गया जी। मैं तो 6 वजे आया, मैं फिर सूचना दी पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਫ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁੰਡਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੁੰਡਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਵੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਤਸਲਿਆ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ। क्या नाम है और कितनी उम्र है? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ उम्र होनी 65 साल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसी तालाब में जो है डूबने से जो है उनकी मौत हुई है। अजीत सिंह जी जो है उनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 65 साल है। और आप देख सकते हैं कि इसी तालाब में जो है डूबने के कारण जो है उनकी मौत हुई है और उनके शव को बाहर निकाल लिया गया है, जिनको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो उनके बेटे हैं जानपाल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। कैसे बताना चाहेंगे, कैसे बाबूजी के साथ हादसा हुआ और क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर हम तो पुंडरी थे, भाई चाचा के लड़के का फ़ोन आया था कि तुम्हारे पापा ने कैसे कपड़े डाले हुए हैं, भी ऐसे ऐसे तालाब के पास कपड़े मिले हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने भी जो बताया कपड़े मैच हुए। मैं फ़ौरन वहाँ से पुंडरी से यहाँ आया सर। 6 बजे के करीब इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था। मैंने आने के देखा कपड़े वही थे सर। बाहर निकाल लिया जी? जी, गाँव के लड़के थे अपने सारे जी, उन्होंने बाहर। पता नहीं चला कि कैसे हादसा हुआ जी? नहीं सर, ये आए महीना अपनी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लेने आते हैं। क्या नाम आपका? मेरा जानपाल जी। तो आप देख सकते हैं उनके बेटे हैं जानपाल सिंह, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके पिता का जो है देहांत इस तालाब में डूबने की वजह से हो जाता है, लेकिन अभी वजह साफ नहीं है कि आखिरकार तालाब में क्यों डूबे हैं। इस समय जो है कवल हमारे साथ मौजूद है, जो गांव सोंकड़ा के ही है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बहुत ही दुखद समाचार है, कहाँ पर ये तालाब पड़ता है और क्या जानकारी है? ये सोंकड़ा अड्डे पे है जी, शिव मंदिर है जी। ये अजीत सिंह है, सन ऑफ हजूर सिंह, ये पुंडरी रहते हैं। ये हर महीने मासिक बुढ़ापा पेंशन लेने सोंकड़ा आते हैं। तो इस करके दोपहर आज 3-4 बजे पता नहीं टाइम कितना था, तो यहाँ पे मंदिर में पता नहीं स्नान करने आए थे, यहाँ पैर पुर धोने, मुँह धो रहे थे, तो पैर फिसलने से अचानक इनकी हादसा हुआ जी। तो बिल्कुल बहुत ही दुखद समाचार है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा के करनाल में जो है सरदार अजीत सिंह, जिनकी उम्र 65 साल है, जो पेंशन लेने हर जो महीना होता है, हर महीने यहाँ पर आते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सरदार अजीत सिंह है वो सोंकड़ा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब जो है पुंडरी में रहते हैं। और आज भी जो है वे पेंशन लेने यहाँ पर आए थे, लेकिन जो है यहाँ पर बैठकर पैर धो रहे थे, नहाने लगे, तो अचानक जो है ये हादसा हो गया और इस तालाब में जो है डूबने से जो है उनकी मौत हो गई है। उनके शव को जो है बाहर निकाल लिया गया और इस समय तमाम गाँव के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और एक बहुत ही दुखद समाचार है, सोंकड़ा गाँव के जो तमाम लोग हैं, सरपंच है रणजीत सिंह, वो मौके पर है। कुछ गाँव के और अन्य लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे जो है सरदार अजीत सिंह जी की मौत हुई और क्या कुछ पता चल पाया, क्या बताना चाहेंगे? सर, ये गांव सोंकड़े में तालाब पड़ता है मंदिर के पास,
वहाँ कह रहे हैं कि नहाने के लिए गर्मी थी थोड़ा ज़्यादा, भी सुबह का रात नहाने के लिए आया, पैर फिसलने से इनकी मौत हो गई है सर। तो गांव के सर गांव के जो युवा आदमी उन्होंने लड़कों ने ना तलाश करने के बाद बॉडी पा गई। उनका बेटा मौके पे आया था, ये भी उनके साथ ही बेटा भी ढूंढ देंगे सर। तो पेंशन लेने आए थे सर? हाँ जी, बताने में तो यही आता है कि पेंशन लेने आए थे सर। अजीत सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल बताई जा रही है, जो कैथल के पुंडरी गांव में फिलहाल रहते थे। पहले वो सोंकड़ा गांव में रहते थे, करनाल के तरावड़ी के, और आज अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए आए थे। यहां पर बैठकर वो नहा रहे थे, पैर धो रहे थे, अचानक उनका पैर फिसल जाता है या कुछ और होता है। तो जो इसकी गहराई है, इस तालाब की गहराई है, वो तकरीबन 8.5 फुट बताई जा रही है, जिसके बाद वो इस तालाब में डूब जाते हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला जाता है, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल उनके शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाएगा, वहां पर पोस्टमार्टम होगा। हमारे साथ सोंकड़ा गांव के जो सरपंच हैं वो मौजूद हैं। आपको कब जानकारी मिली थी जिसके बाद तमाम गांव के लोगों? 6 बजे पता चला जी। ये लोहे की दुकान है, वेल्डिंग करने वाला मेरे को बुला के लाया, भाई एक बंदे कपड़े पड़े ने, आन के देखा तो कपड़े पहने जी। फिर मैं उन्होंने पुलिस वाले सूचना दी है, उसका 6 बजे 6:30 बजे टाइम होना है। फिर ने वेख्या भी अजीत सिंह के कपड़े ने, ये अपनी पेंशन पुंशन लैन आंदा होना है महीने बाद, तो वो पैर तिसल के नौन लग गया, डेथ हो गई। जानते थे आप इनको? हाँ, पहले जानते थे। हाँ, 13-14 साल से ये पुंडरी गए ने, पहले ही सोंकड़े रहते थे। अजीत सिंह सन हजूर सिंह का नाम है। अजीत सिंह नाम बताया जा रहा है। तकरीबन 65 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए हर महीने ये कैथल के पुंडरी गांव से सोंकड़ा गांव आते थे, क्योंकि ये पहले सोंकड़ा गांव में रहते थे। यहीं पर इनका जो खाता है वो जुड़ा हुआ था, यहां से वो बुढ़ापा पेंशन लेते थे और वापस अपने गांव पुंडरी चले जाते थे, जहां पर ये अब रहा करते थे। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, दोपहर के समय बुढ़ापा पेंशन इन्होंने ली होगी, और उसके बाद यहाँ पर वो तालाब, जो शिव मंदिर के अंदर तालाब है, वहां पर बैठकर अपने पैर हाथ धोने का प्रयास करते हैं। नहाने के लिए वो तालाब में उतरते हैं, उसी दौरान उनकी डूबने से मौत हो जाती है। तमाम गांव के लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला जाता है, और जब बाहर निकाला जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। एक दुखद खबर, जिसके बाद सोंकड़ा गांव में भी मातम का माहौल है, उनके परिवार में भी और पुंडरी गांव में भी, जहां के वो रहने वाले थे। जय नारायण जी, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये अजीत सिंह है, मृतक, उम्र है इनकी करीब 65 साल, और इनके लड़के ने स्टेटमेंट लिखवा दी है। जानपाल सिंह है इसका लड़का, उनकी उम्र है 29 साल, उन्होंने स्टेटमेंट लिखवा दी है। मैंने जो यहाँ पता लगा वो बिल्कुल सही है। मतलब मेरे फादर जो नहाने के लिए या पैर धोने के लिए तालाब में आए थे, और उनका पैर फिसलने से, ठीक है, उनकी डेथ हुई है डूबने से पानी में। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कपड़े भी बाहर मिले हैं जी? हाँ, कपड़े बाहर मिले इनके। तो ये वो तालाब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 8 से 8.5 फुट ये गहरा है, और इसमें पानी था। और ऐसे में जब वो अपनी पेंशन लेने के बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हाथ पैर धोते हैं और शायद नहाने का प्रयास करते हैं, और उसी दौरान जब वो नहाने के लिए तालाब में उतरते हैं तो डूबने से उनकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि जहाँ पर ज़्यादा गहराई है, चाहे वो नहर है, तालाब है, जोहड़ है, वहाँ पर आप नहाने के लिए मत उतरें, क्योंकि इस उम्र के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो काम करने की क्षमता होती है वो भी ज़्यादा नहीं बचती है। लेकिन जब वो नहर के अंदर, जो इस तालाब के अंदर पैर धोने के लिए या नहाने के लिए जाते हैं तो डूबने से उनकी मौत हो जाती है। पुंडरी गांव जो कैथल के अंदर पड़ता है, वहां के वो रहने वाले थे। पिछले कई सालों से वो वहां पर रह रहे थे। क्या जानकारी मिली थी? आप भी गांव से ही हैं? हाँ जी, हम सोंकड़ा गांव से हैं जी। अपना अजीत सिंह आए महीने अपने पुंडरी से सोंकड़ा में आते थे जी। पहले सोंकड़े में रहते थे, 14 साल हो गए जी, पुंडरी चले गए हैं। बुजुर्ग थे, यहाँ अपना मुंह हाथ धोने लगे जी, पैर स्लिप हुआ, नीचे गिर गए, डूब गए। तो यहाँ कोई है नहीं था, ये बच्चे ना आ रहे थे, उन्हें पता नहीं लगा। और बाद में यहाँ पता लगा भी कपड़े पड़े हुए हैं। फिर सरपंच को बोला जी, सरपंच साहब आए तो अपना गांव के लड़कों ने, युवा लड़के थे, उन्होंने बाहर निकाला जी, तो डेथ हो चुकी थी उनकी।
तो पेंशन वगैरह ले ली थी उन्होंने अपनी? हाँ पेंशन तो पेंशन सर लेने आए थे, अभी पता नहीं सरपंच साहब को पता है पेंशन ली थी या नहीं ली थी। कुछ गर्मी का टाइम था, हाँ पुंडरी से आज ही आए थे, तो नहाने का प्रयास किया होगा सर उन्होंने, तो उसी वजह से पैर फिसल गया। अजीत सिंह है, उम्र सर कम से कम 65 साल हो गई उनकी। यहाँ भी उनके रिश्तेदार वगैरह रहते सर बलादरी बैठे हैं, उनके सगे हैं जो यहीं रहते हैं, उनके भाई हैं जो भतीजे हैं, सब यहीं रहते हैं सर। वो आप पुंडरी चले गए थे तो आए महीने, कभी 2 महीने में, कभी महीने में आते थे, पेंशन लेके फिर चले जाते थे सर। हाँ तो अब यहाँ नहाने का प्रयास कर भाई ने ना, ये बैठे हैं। क्या कैसे हुआ था, क्या हादसा पता चला जिसके बाद आप पहुंचे? इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, जहाँ पर हम आए, फिर बीच में गए और फिर कितने एक बजे की बात थी जब? 6-7 बजे 6-7 बजे के आसपास। आप समझ सकते हैं कि परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जो खासकर पुंडरी में रहते हैं या फिर सोकड़ा गांव में रहते हैं, क्योंकि उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं वो सोकड़ा गांव के अंदर ही रहते हैं। पहले वो अजीत सिंह जो जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है वो भी सोकड़ा गांव में रहते थे, लेकिन पिछले 10-12 सालों से वो पुंडरी गांव में चले गए थे अपने परिवार के साथ, और बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए वो हर महीने करनाल के सोकड़ा गांव में आ जाते थे। लेकिन आज जब वो आए थे पेंशन लेने के लिए, उसी दौरान वो शिव मंदिर में आते हैं, क्योंकि वो पुराने सोकड़ा गांव के मंदिर में आया करते होंगे। उन्होंने देखा होगा कि मंदिर के अंदर तालाब है, वहाँ पर हाथ पैर धो लेता हूँ, और उसी दौरान जब वो नहाने का प्रयास करते हैं तो पैर फिसल जाता है और वो तालाब के अंदर डूब के उनकी मौत हो जाती है। एक दुखद घटना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल के तरावड़ी के सोकड़ा गांव के अंदर एक 65 साल के बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो जाती है। अजीत सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, और वो करनाल के जो सोकड़ा गांव में बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए आए थे, और पुंडरी गांव में अब वो फिलहाल रहते थे। पुराने वो सोकड़ा गांव में ही रहते थे। परिवार में मातम का माहौल है, पुंडरी गांव के अंदर मातम का माहौल है, सोकड़ा गांव में जहां उनके तमाम रिश्तेदार रहते हैं उनमें मातम का माहौल है, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए वो आए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बुढ़ापा पेंशन वो आखिरी बार लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक हादसा हो जाता है और उसी हादसे में उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल जो है पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया है, और कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो शव है वो परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। ये महज एक हादसा था, पुलिस का यही कहना है, और इसमें जो कार्रवाई बनेगी वो हादसे के तहत बनेगी, और फिलहाल किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। और एक दुखद घटना परिवार के लोगों के लिए और तमाम रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि 65 साल के अजीत सिंह अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए सोकड़ा गांव में आए थे पुंडरी गांव से, और उसी दौरान तालाब में पैर फिसलने से उनकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।